हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने डीएम को याद कर लीजिए। डीएम जो एनर्जी है ये मेल बॉडी या फीमेल बॉडी दोनों में हो सकती है। तो अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में फीमेल है तो भी ये डीएम की एनर्जी में काउंट होंगे, और अगर आपकी डीएम की एनर्जी में मेल है तो भी वो डीएम की एनर्जी में काउंट होंगे। तो डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ जस्ट अ एनर्जी, नॉट अ जेंडर। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम्स, इन सब के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो मस्ट फॉलो माई प्लेलिस्ट। मेरी प्लेलिस्ट में ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले डीएम की एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन आपके डीएम का। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है डीएम। थ्री मोर कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओवरऑल एनर्जी है द सन। We have Temperance with 10 of Pentacles. We have the Lovers with 2 of Wands. And we have Ace of Swords with 10 of Chalices. So बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। इस वक्त ज़्यादातर लोगों के जो डीएम हैं वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं। वाइब्स कुछ ऐसी है। वी हैव 10-10 एनर्जी। 10-10 के साथ वी हैव 1, 2, 3, 4 मेजर अरकाना। 8 में से 4 मेजर अरकाना है। इसका मतलब कि ज़्यादातर लोगों के जो डीएम हैं इस टाइम पीरियड में बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। इन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं अपने लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, उस पर तुरंत से एक्शन लेना चाहते हैं। ये पोस्टपोन करने की वाइब्स नहीं है। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर है वो है बैलेंस की। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, कार्मिक बंधन में ट्रैप्ड हो सकते हैं, अपने कार्मिक्स को हील करने में लगे हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके डीएम की एनर्जी में ग्राउंडनेस है, ईगो सेल्फ से बाहर आ चुके हैं। इस टाइम पीरियड में पूरी मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो डिवाइन फॉर्म में है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी की वाइब्स पिक नहीं हो रही हैं। ज़्यादातर डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है या अवेकनिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा असेंड हो चुके हैं। जितने भी डीएम हैं वो अपनी डीएफ का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बार ऐसी एनर्जी आई है कि डीएम डीएफ का इंतज़ार कर रहे हैं, ना कि डीएफ डीएम का। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन होते हैं जो डीएम का इंतज़ार करते हैं, उनको चेस करते हैं, उनका वेट करते हैं। इस टाइम पे डीएम जो है वो वेट कर रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपके पीछे आने वाले हैं। डीएफ जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जितने भी लोग हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस टाइम अपने आप पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपने इस जर्नी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। आपको ये विश्वास है कि जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। मुझे अपने एफ़र्ट्स लगाने की नीड नहीं है। मुझे अपने एफ़र्ट्स सिर्फ अपने ऊपर और अपने सोल पर्पस पे लगाना है, ना कि अपने डीएम को चेज़ करना है। जैसे ही आप ये चीज़ समझ जाते हैं इस जर्नी का आधा काम हो जाता है। आप जब तक चेज़ करते रहेंगे, जब तक आप उनको अपने हिसाब से पाने की कोशिश करेंगे, आप इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ डिले करेंगे। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, इस जर्नी में जब जो होना है वो परफेक्ट टाइमिंग पर ही होना है, और आपका एफ़र्ट सिर्फ अपने ऊपर रखना है और डिवाइन को सरेंडर कर देना है, उसी टाइम से ये जर्नी डिवाइन खुद हैंडल करना शुरू कर देते हैं।
तो आपको जिस दिन ये समझ में आया उसके बाद से आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, और इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर मैडली इन लव जो एनर्जी है ये बहुत रोमांटिक है। आपके पर्सन आपके लिए कुछ सॉलिड एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल केयर फ्री होकर। 10-10 की वाइब्स है और वो भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ चैलिसेस। तो बहुत सारे डिवाइन यूनियंस या तो हो गए हैं रिसेंटली या होने वाले हैं। जितने भी लोगों का यूनियन हो गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनका नहीं हुआ है एक्शन होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाली है बहुत जल्द। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। एक भी नेगेटिव एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पर पिक नहीं हो रही है। ज़्यादातर लोगों के जो डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी में है DM, वो इस समय बैलेंस्ड है। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। विल टेक 5 कार्ड्स। देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी एंजल्स। ओके, कार्ड्स हमें मिल गए हैं। फ़िलहाल पावर की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी में है आपके DM। वी हैव ब्यूटी, वी हैव रियलाइजेशन, एक्सट्रीम्स, ग्रैटिट्यूड, फ्रुटिशन, पेशेंस, द पाथ एंड हंगर। इस टाइम पीरियड में सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज़ पावर। तो पावरफुल एनर्जी में है, अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी या जो भी कार्मिक्स हैं ज़्यादातर DM की एनर्जी से या तो रिलीज़ हो चुके हैं या उन्होंने डिसीजन ले लिया है फुल एंड फाइनल। फ़िलहाल इस टाइम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ब्यूटी की एनर्जी आई है। कुछ रियलाइजेशंस भी इनको हुए हैं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर मैंने बहुत वेट करवाया है, कहाँ पर मुझे पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। वैसे भी ट्विन फ्लेम का जो रोमांस होता है वो एक्सट्रीम होता है और दे बोथ आर वन। तो वो कभी ये समझते ही नहीं कि दे बोथ आर अदर सोल्स, या वो अलग बॉडी हैं मैं अलग बॉडी हूँ, इस तरह की वाइब्स होती नहीं है। उनको तकलीफ़ होती है, आपको इक्वली तकलीफ़ होती है। उनको हर्ट होता है, आपको इक्वल हर्ट होता है। उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो आपकी इच्छाएं होती हैं। उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको अपनी डिसरिस्पेक्ट फील होती है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। रोमांटिक एनर्जी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, इंटेंस अट्रैक्शन होता है। तो एक्सट्रीम की एनर्जी यहाँ पर हर तरीके से आपके पर्सन की रोमांटिक एनर्जी को यहाँ पर डिफ़ाइन कर रही है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है इस टाइम, ग्राउंडेड है इसलिए ग्रैटिट्यूड है, वरना उनके अंदर ईगो ही रहता है कि तुमने क्या किया, जो करता धरता हूँ मैं हूँ। ये मैं से ऊपर उठ चुके हैं। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं रहेगा तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। ईगो से जिस दिन डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर आ जाएंगे उस दिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। राइट पाथ इनको क्लियर हो गया है, स्पेशली आफ्टर 12-12 पोर्टल। काफ़ी लोगों के DM को पाथ क्लियर कर दिया गया है कि उनको किस पाथ पर आगे चलना है। साथ ही साथ इनकी जो भी एक देखिए, हर DM के अंदर एक हंगर होती है अपने DF के लिए, उसको पाने की चाहत होती है, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक एनर्जी होती है, पॉजेसिवनेस होती है, ऑब्सेशन होता है। तो इस एनर्जी को भी हम इम्बैलेंस ही कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये जो भी इनके अंदर एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एक तरह से बाउंडेशंस लगाना, बाउंड्रीज़ लगाना, वो अब बैलेंस हो चुका है। साथ ही साथ इनको उम्मीद है कि एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट बहुत जल्द रिसीव होगा इस कनेक्शन में। जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं वो सुधर जाएंगी। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। आपके DM इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मिक्स या तो रिलीज़ हो गए हैं या प्रोसेस में हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप दोनों एक दूसरे के बीच में किसी भी अदर सिचुएशन को इन्वॉल्व रखे हुए हैं अभी तक, जैसे आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, जिसके कारण ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं,
सडनली कोई ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है जिससे कि आप दोनों के कार्मिक्स रिलीज़ हो जाएंगे। स्वयं से होते हैं इस जर्नी में कार्मिक रिलीज़। आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते कि मैं इस जर्नी में हूँ इसलिए मैं अपने कार्मिक से बाहर निकल जाऊँ। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इस जर्नी में आप हैं तो आप हाथ जोड़े रहिए, भगवान स्वयं आपकी ज़िंदगी में आपका रास्ता आगे बनाते जाएंगे। आपके रास्ते में जो भी कांटे रहेंगे, चाहे जो भी टॉक्सिक लोग रहेंगे, वो अपने आप छटते जाएंगे। आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, आपको सिर्फ बढ़ते जाना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना है, अपनी तरफ से किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। अगर आप बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं, आप एक और नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। और ट्विन फ्लेम का यूनियन तभी होता है जब आपके सभी कर्मा हील हो जाते हैं। किसी के साथ कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड नहीं है, तभी आपका यूनियन पॉसिबल है, वरना यूनियन में डिले होता रहेगा। अगर किसी के मन में नेगेटिव है, किसी के लिए थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव है सपोज़, तो आप यूनियन में नहीं आ सकते, ये आप जान लीजिए। जिस टाइम पे आप थर्ड पार्टी को भी ये सोचेंगे कि अरे उसका भी मेरे साथ कर्मा एसोसिएटेड है, उसने मेरे लिए इतना परफॉर्म किया है, मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाले हैं, मेरे लिए इतना उसने मुझे लाइफ लेसन्स दिए हैं, जब आप उसको भी ग्रैटिट्यूड शो करने लगेंगे तब समझ जाना कि आप यूनियन के बहुत करीब हो। यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। फैमिली लाइफ इनकी काफ़ी डिस्टर्ब होते नज़र आ रही है अगर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। जिनकी वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सिचुएशन कम्प्लीटली रिलीज़ होगी, इंडिपेंडेंटली एक्शन लिए जाएंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 9। इस रीडिंग को देखने के बाद 9 घंटे से 27 घंटे या मैक्सिमम 9 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे। बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स रिसीव होने वाले हैं। आपके डीएम ये भी बताएंगे कि ये आपसे कितना प्रेम करते हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीक ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।